हाय दोस्तों, मेरा नाम है परागपाल और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमें सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए कॉन्ट्रैक्टर साइड में, कंसल्टेंट साइड में या फिर गवर्नमेंट में, तो हमें बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए जैसे एग्जाम होती है ईएससी की एग्जामिनेशन, ओके, देन एग्जामिनेशन लाइक गेट एग्जामिनेशन, ठीक है, फिर एसएससी जेई एग्जामिनेशन, ओके, आईईएस की एग्जामिनेशन, राइट, फिर हमारे आरआरबी की एग्जामिनेशंस, ओके, कॉलेज एग्जामिनेशंस, इंटरव्यूज में और प्राइवेट कंपनीज के लिए जो एग्जामिनेशंस होती है, इन सारे एग्जामिनेशंस में आपको ही प्रॉफिट होता है, आपको जॉब लगती है। ठीक है। तो आप सब लोगों के लिए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड हमने एक कोर्स स्टार्ट किया है जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग के सारे टॉपिक कवर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दैट आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल पाए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे से। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम हाईवे इंजीनियरिंग को हमने क्यों सिलेक्ट किया है। क्योंकि हाईवे इंजीनियरिंग का अगर देखा जाए तो ईएससी के एग्जाम में एवरेज एवरेज मिनिमम 12 मार्क्स पूछे जाते हैं इन ईएससी एग्जामिनेशन। अगर मैं गेट की एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं तो एवरेज 10 मार्क्स गेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ओके। और एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में अगर बात करें तो एवरेज, ओके, 2 to 3 मार्क्स पूछे जाते हैं। ठीक है। आरआरबी के एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स पूछे जाते हैं एवरेज। तो ये सारी चीजों को अगर आपको कवर करना है और अगर आपको हाईवे कंसल्टेंसी में जॉब करनी है तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट रहने वाली है और एज अ क्रैश कोर्स आपको ये सारी इंफॉर्मेशन हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ हाईवे के बारे में। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेवलपमेंट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। एक नॉर्मल सी मैं आपको एक चेन बना के यहाँ पे दिखाऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके। तो सबसे पहले जो रोड आए थे, दैट रोड्स कॉल्ड एज अ रोमन रोड्स। ओके। जो सबसे पहले रोड्स आए थे उनका नाम था रोमन रोड्स, क्योंकि वो रोमन ने बनाए थे। फिर उसके बाद जो चेन आई थी वो आई थी ट्रेस गार्ड ने बनाई थी, मतलब जो नेक्स्ट रोड जो बनाया गया था, ओके, वो बनाया गया था ट्रेस गार्ड ने। ओके, जिसको हम ट्रेस गार्ड कंस्ट्रक्शन कहते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था दैट इज मेटकैल्फ। ओके, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन बट ये दिस काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज फाउंड आउट आफ्टर द ट्रेस गार्ड। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन आया था वो आया था टेलफोर्ड। ओके। देन टेलफोर्ड कंस्ट्रक्शन के बाद आया था मैकेडम। ओके, जो आज के दिन में, आज के इस 21st सेंचुरी में ये चल रहा है। ठीक है। तो ये जो पूरी सीरीज है, इस सीरीज को अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो दिस सीरीज इज इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ हाईवे। मतलब जब हाईवे की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी तो वो स्टार्ट हुई थी रोमन रोड से। ओके। और उसके बाद ट्रेसगार्ड, फिर मेटकाफ, फिर टेलफोर्ड, फिर मैकेडम। तो इस तरीके से ये सीरीज चलती आ रही है। ठीक है। नाउ उसके बाद जो अभी हमारे प्रेजेंटली जो अभी हमारे जो हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है दैट इज बेस्ड अपॉन द मैकेडम। अभी मैकेडम ये जो है ये किसने डेवलप की? तो मैकेडम जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, मतलब जो मैकेडम रोड है, उसका इन्वेंशन किया था, ओके, दैट इज इन्वेंटेड बाय द पर्सन, वी कैन से द जॉन, ओके, जॉन मैकेडम। ओके। सो मैं दोस्तों आप सब लोगों से एक ही एक्सपेक्टेशन करता हूं कि ड्यूरिंग दिस कैश कोर्स जिसमें अप्रोक्सीमेटली 400 लेक्चर्स रहने वाले हैं, ठीक है, तो इस पूरे कोर्सेज में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ठीक है। तो जॉन मैकेडम ने क्या किया था? जॉन मैकेडम ने इस मैकेडम कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया था, इनमें इन्वेंट किया था, उसके सारे उन्होंने बेनिफिट्स वगैरह बताए थे। ओके। और ये जो जॉन मैकेडम ने जो बनाया था, ओके, इनका हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज अ, इन सब का क्या मतलब, क्या पर्सन है, मतलब क्या इसका क्या ड्यूरेशन था। ओके। इस व्यक्ति का स्टार्टिंग कब हुई थी, एंडिंग कब हुई, ये सारी चीजें पूछी जाती है कि ये बॉर्न कब हुआ था और इनकी डेथ कब हुई थी। ओके। सो ये भी क्वेश्चंस लाइक 1756 से लेके, ओके, 1836, तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी होती है। ओके। तो एक चीज मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जॉन मैकेडम थे, उन्होंने ही क्या किया था, इस
कंस्ट्रक्ट जो हमारे अभी बिटुमिन कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, उनका इन्वेंशन किया था। ओके, तो ये उनकी बर्थ बर्थ ईयर है, उनकी एंड ईयर है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे चल के हेल्प होगी। अभी मैं आपको और इनके बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ कि जॉन मैकेडम वाज द फर्स्ट पर्सन टू पुट फॉरवर्ड कंसेप्ट in which he suggested that heavy foundation stone are not required at all the bottom layer। मतलब जॉन मैकेडम का कहना ये था, क्योंकि इसके पहले जो मेटकाफ, टेलफोर्ड, इन्होंने क्या कहा था कि जो हम हाईवे बनाते हैं इनके बगल में और इनके बॉटम में हमें हेवी फाउंडेशन स्टोन रखने चाहिए। बट ये जॉन मैकेडम ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये बताया था कि जो हम हेवी फाउंडेशन रख रहे हैं, ओके, हेवी फाउंडेशन जो हम बॉटम लेयर में रख रहे हैं वो जरूरी नहीं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, उन्होंने ये बताया था कि हेवी फाउंडेशन, ओके, heavy foundation stone is not required, okay, is not required to put, okay, at the bottom, ठीक है, at the bottom of the layer, okay, at the bottom layer, not of the layer, at the bottom layer, ऐसे लिख देते हैं तो बेटर रहेगा। ओके, तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा यू जस्ट टेक अ नोट्स ऑफ दिस बिकॉज ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, यू कैन सी कि हमने यहाँ पे अभी आपको क्या क्या बताया। वी हैव टीच कि डेवलपमेंट ऑफ हाईवे कैसे हुआ था। पहले रोमन रोड आए थे, फिर ट्रेसगार्ड, फिर मेटकाफ, देन टेलफोर्ड, देन मैकेडम। तो ये सीरीज थी। अगर आपको एग्जाम में कुछ ऐसा फंक्शन पूछा जाता है कि डेवलपमेंट ऑफ हाईवे किस सीरीज में हुआ था, आप इस तरीके से बता पाएंगे। और अगर आपको पूछते हैं कि किसने इन्वेंट किया था मैकेडम कंस्ट्रक्शन, तो आपको स्ट्रेट अवे बोलना है कि इट इज इन्वेंटेड बाय जॉन मैकेडम। अगर उनकी डेट ऑफ ईयर और डेट ऑफ लाइक एंड ईयर अगर पूछा जाता है तो इट इज 1756 एंड 1836। और उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये बोला था कि हेवी फाउंडेशन स्टोन आपको नीचे के लेयर में रखना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये उन्होंने बोला था। नेक्स्ट पेज पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे भी मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट, ओके, व्हाट आर दी इंपॉर्टेंट, ओके, years of highway development, okay, right, of highway development। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत पढ़ने के बाद क्यूमुलेट होती है, बहुत पढ़ने के बाद पता चलती है। तो प्लीज आप ये सारी चीजों को लिख के रखें ताकि आपको बहुत हेल्प होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नवंबर, ओके, नवंबर 1927 में, ओके, क्या मिला था हमें, जयकार कमेटी फॉर्म हुई थी हमारे इंडिया में, नागपुर में। ओके, जयकार, ओके, जयकार कमेटी क्या हुई थी, फॉर्म हुई थी, राइट, ठीक है, जयकार कमेटी फॉर्म्ड। ओके, उसके बाद फेब्रुआरी, ओके, फेब्रुआरी 1928 में इंडिया में रिकमेंडेशंस आए गए थे बाय जयकार कमेटी। ओके, रिकमेंडेशन, right, recommendations by जैनकार कमिटी। ठीक है, मतलब जयकार कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए थे कि आपको इस तरीके से रोड्स को बनाना चाहिए, ये कंसेप्ट होना चाहिए, ये पर्टिकुलर मेथड होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें जयकार कमेटी ने बताई गई थी नवंबर 28 1928 में। फिर 1929 में, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। सबसे पहले जो सेंट्रल रोड फंड जिसको हम सीआरओ कहते हैं वो एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, सेंट्रल रोड फंड, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सीआरओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद 1934 में, इन 1934 सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेवलप हुई थी, क्योंकि हमारे पास मतलब जयकार कमिटी ने बोला था कि हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी रहनी चाहिए। ओके, तो हमारे पास और जो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करेंगे वो भी होनी चाहिए। तो हमारे पास आई थी 1934 में इंडियन, ओके, रोड, राइट, रोड कांग्रेस, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम सब लोगों के लिए जो हाईवेज में काम करते हैं और हाईवे में काम करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, इंडियन रोड कांग्रेस
जैसे हाईवे में हम बिल्डिंग में हम डिजाइन करते हैं, IS 456 वगैरह है, स्टील में IS कोड 800 2007 है। वैसे इस हाईवे में अगर आपको वर्टिकल कर, हॉरिजॉन्टल कर, समित कर, ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ हाईवे, ये सारी चीजों के साथ अगर आपको डील करना है तो आपको इंडियन रोड कांग्रेस को फॉलो करना होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था आफ्टर 1934 वो है 1939। 1939 में हमारे पास एक एक्ट आया था, उस एक्ट का नाम था मोटार ओके व्हीकल ओके एक्ट, राइट। मोटार व्हीकल एक्ट हमारे पास आया था इन 1939। उसके बाद मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। 1943 से लेके 1963 तक ओके एक हमारे पास एक नागपुर का रोड प्लान आया था जो कि फिनिश हुआ है 1961 में। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में 1943 से लेके 1963 तक हमारे पास जो प्लान हमने जनरेट किया था दैट वाज नागपुर ओके नागपुर रोड प्लान ओके। और ये जो प्लान है इट वाज कंप्लीटेड ओके, हम इसको कह सकते हैं कि फिनिश्ड इन 19 ओके 61। इसके बारे में आपको मैं और बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक, जो मेरा नेक्स्ट टारगेट है दैट इज 1952। 1952 में क्या हुआ था? 1952 में हमारे पास एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आई थी जो कि सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी ओके, जिसका यूज करके हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने और हमारे हाईवेज में डेवलपमेंट की है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि 1952 में वी गॉट द सेंट्रल ओके रोड रिसर्च ओके इंस्टीट्यूट ओके हमारे को मिली थी ओके, जो कि बट बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो रिकमेंड करते हैं कि ये आई थी 1950 में ओके। बहुत सारे ऐसे बुक्स है जो रिकमेंड करते हैं कि 1950 में आई थी। इवन तो गूगल पे विकिपीडिया भी है वो रिफर करता है कि 1950 में आई थी, लेकिन जो पर्सनल क्लियर इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके हिसाब से 1952 में सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है ना। उसके बाद आपको और चीजें मैं बताना चाहता हूं। 1956 में ओके इन 1956 हमारे पास जो एक एक्ट आया था दैट इज नेशनल हाईवे एक्ट ओके, दैट इज नेशनल ओके हाईवे नेशनल हाईवे एक्ट। हमारे पास एक एक्ट आया था, उसका एक्ट का नाम था नेशनल हाईवे एक्ट। ठीक है। उसके बाद 1961 में ओके इन 1961 से लेके 1981 तक हमारे पास एक और एक्ट आया था, एक प्लान आया था, नॉट एक्ट। जो प्लान आया था दैट इज बॉम्बे ओके बॉम्बे रोड प्लान। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमें 1981 से लेके 2001 तक जो हमें मिला था दैट इज लखनऊ रोड प्लान ओके, दैट इज लखनऊ ओके रोड प्लान। ठीक है। तो इस तरीके से ये सब इंपॉर्टेंट ईयर्स है जो आपको हमेशा ध्यान रखने चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊंगा आपके पास इसी वीडियो को कंटिन्यू करने, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इन लेक्चर नंबर 2 हम बात करेंगे और सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओके, स्पेशल पॉइंट ओके, और उसके बाद हम बात करेंगे हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के बारे में। तो आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा है। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ वीडियो कमिंग ऑन डेली बेसिस फॉर यू ऑल for each and every subject. So kindly please share this video to all of your friends. Okay, and have a nice day. Bye bye.